इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पॉइंट ये है कि 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है, नहीं इसका पेंशन योजना है, कुछ नहीं। वह गन बंद पूरा चलाने का सीख रहा है और बाहर आएगा और बेरोजगारी से ढूंढेगा और इस तरह आके वो करप्शन को भी अपना सकता है। बहुत ज़्यादा अमीर पैसा वाला उसका लड़का तो सेना भर्ती नहीं होगा। एक मिडिल क्लास का लड़का जाता है जो किसान परिवार से है, मिडिल क्लास से है। अग्निपथ योजना जैसे 4 साल के लिए वो तो खराब है ही, काहे कि उसके युवा को उसमें तो 4 साल का भविष्य, उसके बाद उसका भविष्य खराब है। आप कोई भी सरकारी नौकरी चाहते तो चाहते कि मेरा फिक्स हो। इस सेना को अग्निवीर करके पवित्र चीज़ को अपवित्र कर दिया है। 4 साल के लिए जितना बच्चा जो जुनून मन से दौड़ता था उतना आत्मबल से मेहनत नहीं करता है। कि सरकार ये योजना इसलिए लेके आई है कि इनका मैक्सिमम ऑफ अमाउंट जो है वो पेंशन में ख़त्म हो जा रहा है। 75% बच्चे को अब परमानेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब स्कीम में जो ये चेंजेस आया है, अनुसंधान हुई है, इस अनुसंधान के वजह से अब बच्चों का मोराल हाई होगा। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, जिसके तहत अब जो सेना में भर्ती हो रही है उसको अग्निवीर कहा जा रहा है। अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। अब चुनाव से पहले राहुल गांधी एक वादा किए थे कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ योजना और अग्निवीर का जो दर्जा है वो ख़त्म कर देंगे। हालांकि वो सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन बिहार के जो लड़के हैं जो तैयारी करते हैं आर्मी का, उनसे बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर बन रहे हैं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। सबसे पहले हम यहाँ के जो ट्रेनर हैं इनसे बात करेंगे। सर, शुभ नाम आपका? जय हिंद बबलू सर। हुआ आपका? एक्स आर्मी हैं आप? नहीं, हम लोग जितने भी हैं वे फिजिकल टीचर हैं। फिजिकल टीचर? बिल्कुल। यहाँ पे सुजीत सर हैं, बबलू सर हैं और सूरज सर हैं, कमांड। अच्छा, तीनों हैं। सर आप एक बात बताइए, मैंने जैसा कि इंट्रो दिया अग्निपथ योजना, बिल्कुल सर ये किस हद तक छात्रों के पक्ष में है और किस हद तक छात्रों के विपक्ष में, यानी लड़कों के विपक्ष में? सबसे पहले बच्चे से इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद बताएंगे। अच्छा, शुभ नाम आपका? नवीन कुमार। क्या कहना चाहिएगा अग्निपथ योजना के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? सही है या गलत है? मेरे हिसाब से सही भी है, ना भी है। सही कैसे है वो बताइए पहले। सही कैसे है, जैसे कि अब जो सरकार डिसीजन लिया है वो कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा हम लोग के लिए। और गलत कैसे? गलत कैसे है कि अब जैसे कि इतना टाइम भी कम दिया है, 4 साल का ड्यूरेशन दिया है, 4 साल कर दिया है। अच्छा, और पेंशन भी नहीं है इसमें, तो एक तरह से गलत है, एक तरह से सही भी है। आपका नाम? जीवच कुमार। क्या नाम हुआ आपका? जीवच कुमार। उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल। तैयारी किससे करते हैं? अग्निवीर जीडी। अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना सही नहीं है, आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। गलत भी है। अच्छा, किन मायनों में सही है ये बताइए। सही, देश की सेवा करने का एक मौका मिला 10th के बाद। 10th के बाद ही देश को सेवा करने का मौका मिल रहा है। हाँ। ये तो प्लस पॉइंट हो गया। अब इसका माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है, नहीं इसका पेंशन योजना है, कुछ नहीं। 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है, ये इसका जो है माइनस पॉइंट है। आपका नाम? आनंद कुमार। क्या कहिएगा अग्निपथ योजना के? सर, अग्निवीर में देखिए यहाँ 22-23 साल को युवा को रिटायर कर दिया जाता है और वहाँ 80 साल का बुरा शासन कर रहा है। ये किस हद तक सही है? 22-23 साल के युवा को आप रिटायर कर रहे हैं और 80 साल होकर आप शासन कर रहे हैं, ये किस हद तक सही है? अगर 22-23 साल के बाद युवा बाहर निकल रहा है, समझ रहे हैं, वहाँ से पूरा फिजिकली ट्रेंड होकर बाहर निकल रहा है, वह गन बंद पूरा चलाने का सीख रहा है और बाहर आएगा और बेरोजगारी से ढूंढेगा और इस तरह आके वो करप्शन को भी अपना सकता है, वह क्राइम भी कर सकता है वो बेरोजगारी में आके। इस तरह अग्निवीर को हटाना चाहिए और जो नियम था वो लागू करना चाहिए। चलिए, देखिए, अग्निवीर बनने का मिनिमम एज 17 साल। यस सर। और 4 साल बाद आप रिटायर हो जाइएगा तो 21-22 साल। और 80 साल के बूढ़ा भारत को चला रहा है और 21-22 साल को रिटायर कर रहा है। मेरा ये कहाँ सवाल तक ये सही है है? कि यदि कोई लड़का 21-22 साल की उम्र में यदि रिटायर हो जाता है और उसको जो है 12.25 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिल रही है,
तो वो 21 साल की उम्र में लड़का कितना पैसा कमाता है, तो उस पैसा का वो जो है सही इस्तेमाल करके आगे आप कोई जॉब वैकेंसी में भी काम कर सर एक युवा का जो जॉब की तैयारी करने का मेन एज उसका स्टेज होता है, वह 20 और 21 साल का मेन स्टेज होता है। उसमें आप उसको फिजिकली वहाँ काम करवा रहे हो। जो लड़का यहाँ पे तैयारी करता 20-21 साल में युवा कोई अपना मतलब बेस्ट तैयारी करता है, वो अपना कैरियर को चुनता है और उस समय उसको वहाँ फिजिकली दे रहे हो और वहाँ से आएगा वो फिजिकली पूरा फ्रस्ट्रेट रहेगा, फिर वो क्या तैयारी कर पाएगा। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना गलत है, उसको फिर से जो नियम था वो लागू करना चाहिए। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी बिहार पुलिस का तैयारी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अग्निपथ योजना के बारे में आपके क्या राय है, आप क्या कहना चाहिए? ये अग्निपथ योजना जैसे 4 साल के लिए वो तो खराब है ही, काहे कि उसके युवा को उसमें तो 4 साल का भविष्य, उसके बाद उसका भविष्य खराब है। आप कोई भी सरकारी नौकरी चाहते तो चाहते कि मेरा फिक्स हो, काहे कि हम 100% दे के उसमें जाते हैं और उसके बाद कोई उसका भविष्य है नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई रहता है कुछ नहीं है। और जो शासन में है वो है कि वो हम करते रहे शासन, युवा का इसमें कुछ भागीदारी ना रहे, बस 4 साल करवाइए घर भेजवाइए इनका। राहुल गांधी जी बोले थे कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हटा देंगे, हाँ। उन पे भी विश्वास? हाँ, उन पे विश्वास था कि वो सत्ता में आते हैं तो वो हटाएंगे ही, काहे कि वो कुछ काम किए थे, वो ठीक किए थे वो। बाकी जो भाजपा है वो तो देख ही रहे हैं अब क्या है। ना खुश हैं भाजपा से? बहुत ना खुश है, पूरा युवा को ही ख़त्म कर दिया है ये। ना वैकेंसी है सेंट्रल में, ना वैकेंसी देता है ना कुछ देता है, पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया है ये। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ? विकास शर्मा। आप भी बोल रहे थे कि भैया आवाज़ उठाइए। हाँ, आवाज़ उठाना है अग्निवीर के लिए। अग्निवीर जो मोदी सरकार है ये तो कुकर्मी सरकार है, इसका तो कोई व्यवहार रह नहीं गया है। इस सेना को अग्निवीर करके पवित्र चीज़ को अपवित्र कर दिया है। 4 साल के लिए जितना बच्चा जोश जुनून मन से दौड़ता था उतना आत्मबल से मेहनत नहीं करता है। कौन 4 साल के लिए इतना ज़िंदगी बर्बाद करेगा। और जो पहले का जो रेगुलर भर्ती रहता था सेना में परमानेंट, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता था। और एक सेना में कोई मैंने क्या बोला जाता है, अपर फैमिली से जाता नहीं है। जो भी बंदा तैयारी सेना लेवल क्या का क्या करता क्या है, अपर फैमिली कहने का मतलब? अपर फैमिली जैसे हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर पैसा वाला, उसका लड़का तो सेना में भर्ती नहीं होगा। एक मिडिल क्लास का लड़का जाता है जो किसान परिवार से है, मिडिल क्लास से है, वो लड़का सेना में जाता है। अब जिसका गरीब का लड़का का सेना में भर्ती हो जाता था उसका कम से कम परिवार का बैकग्राउंड सही हो जाता था। 4 साल जो स्कीम लाया है सरकार, ना तो उसका बैकग्राउंड सही होगा ना उसका खुद का कैरियर सही होगा, पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा। मोदी सरकार पगला है, इसका विरोध करना चाहिए। केंद्र से लेकर हर जगह हर राज्य में विरोध करना चाहिए। मोदी का कोई व्यवहार सही नहीं है, मोदी गलत आदमी है। मोदी सेना को अग्निवीर करके बर्बाद कर दिया है। मोदी का अभी देख रहे हैं कि जो इस बार इलेक्शन हुआ इसका क्या गिंजन हो गया है, फिर भी लेकिन अंधभक्त में पड़ा हुआ है पूरा भारत। अभी मोदी मोदी कर रहा है। जिस टाइम कारगिल का युद्ध हुआ, रेगुलर सर्विस में जो था जितना अपना आत्मसमर्पण आहुति दिया शरीर के प्रति, देश के खून को सींच दिया हिमालय में, अभी लगता है कि 4 साल के लिए जो भर्ती होगा अपना देश के लिए समर्पित करेगा खून को। उनका कहना यह है कि 4 साल का जो टाइम पीरियड है, ऐसे में देश के अधिकतर युवा जो है सेना में जा पाएंगे, तो इस हिसाब से देश के सारे जो नागरिक हैं उस मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे। ऐसे क्या नहीं आती थी तो सेना में बच्चे नहीं जाते थे, वैकेंसी रिक्त जो रहती थी उसको भरा नहीं जाता था। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। और अभी इंडियन आर्मी में जितना सीट वैकेंट है, ठीक है, उतना सरकार को भरने में करीबन 3 साल लगेंगे, जिस हिसाब से वैकेंसी हो रही है। और इस वैकेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ये योजना इसलिए लेके आई है कि इनका मैक्सिमम ऑफ अमाउंट जो है वो पेंशन में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पेंशन में ख़त्म हो जा रहा है। और दूसरा इनका ये है कि एक जो भी रेगुलर सोल्जर है उनको 60,000 कम से कम उनको पेमेंट देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि 21,000 रुपये पेमेंट देना होता है और 21,000 वो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो उसमें ये 3 बंदे को खटा रहे हैं। ठीक है, और बात यह है कि जो 4 साल की थी उसको गवर्नमेंट ने अभी, हालांकि राहुल गांधी ने इस चीज़ पर बहुत अच्छा चर्चा करा, ये इनका एक बेसिक मुद्दा भी था चुनाव लड़ने का और सारे युवा उनके साथ भी थे, लेकिन ये इस चीज़ को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने 4 साल को बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। जो भी कैंटीन फैसिलिटी थी और अदरवाइज़ और भी कुछ फैसिलिटीज़ थी, शहीद का दर्जा था, ये सारा चीज़ अब उनको दिया जाएगा। और उनमें से जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं अग्निवीर के तहत, अग्निपथ के योजना के तहत, तो उनमें से 75% बच्चे को अब परमानेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब स्कीम में जो ये चेंजेस आया है, अनुसंधान हुई है, इस अनुसंधान के वजह से अब बच्चों का मोराल हाई होगा। ठीक है, हालांकि हमारे जो बैच में बच्चे दौड़ते थे, अभी कहीं भी गांव घर कहीं भी, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं और देखते भी थे कि हर एक जगह कम से कम गाँव में बच्चे, क्योंकि ये एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए 10वीं पहली बार हुई है, ये 10वीं पहले से भी थी। जीडी में जाने के लिए 10वीं पास होनी चाहिए और 17.5 एज होनी चाहिए, ये पहले से भी थी।
नया कोई नहीं है, लेकिन बच्चे को क्या था, मोराल डाउन हो चुका था। 4 साल जैसे ही हुआ, ये 2 साल की भर्तियों में मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि जो 4 साल हम इंडियन आर्मी के सेक्टर में दे रहे हैं और वहाँ से वो क्या सीख कर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्रिल और वेपन चलाना। ये 2 ट्रेनिंग लेंगे और इस 2 ट्रेनिंग का आर्मी छोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं यूज़ नहीं है कहीं यूज़? अगर कोई बता दे, कहीं यूज़ नहीं है। कोई कॉर्पोरेट आपको जॉब नहीं देगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जॉब मिलेगा ऐसा उनका कहना था कि आप यदि सर्टिफिकेट लेकर कहीं जाते हैं अग्निवीर का तो आपको उसमें। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे ही बच्चे गए थे, 370 बच्चे का सिलेक्शन था, मैं प्लेस का नाम नहीं बोलूँगा, जिसमें से कि करीबन अप्रॉक्स 300 बच्चे वहाँ से बैक आ चुके थे। कारण पता है, क्योंकि उन लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल को नहीं करके 6 महीना हो गया। उसके बाद इन लोगों को आर्टिलरी 2 साल करना होता है, 2 साल इनके बाद आर्ममेंट करना होता है। ये सब जो ट्रेनिंग इन लोगों को करनी होती है, ये कहीं ना कहीं हर एक चीज़ से इनको प्रिपेयर किया जाता है कि आप किस सिचुएशन में कहाँ पे कैसे लड़ सकते हो। और उस सारी ट्रेनिंग को आप कंप्रेस करके 6 महीने में कर दोगे तो वो ट्रेनिंग हार्ड होगा या हल्का हो जाएगा? बिल्कुल हार्ड होगा। वो हार्ड होने के नतीजे बच्चे उस ट्रेनिंग को सह नहीं पाते थे। और जो बच्चे मेहनत से पहले फिजिकल देकर उसके बाद रिटेन देके जाते थे, वो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते थे। उनको ये पता होता था कि पहले हमको फिजिकल करना है तब हमको रिटेन देना है। अब क्या है, रिटेन वाले बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं, वो तो जिनका पेन मजबूत है उनका पैर मजबूत नहीं है, जिनका पैर मजबूत है उनका पेन मजबूत नहीं है। ठीक है, तो अब हो गया है कि बच्चे रिटर्न दे रहे हैं, फिजिकल के लिए आ रहे हैं। पहले की जो बेस्ट टाइमिंग होती थी वो 5 मिनट डाउन होता था 1600 मीटर के लिए, जो कि एक नॉर्मल लड़के को दौड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा, करीबन 2 साल की मेहनत की वजह से वो 5 डाउन आता था। लेकिन अब क्या है, 5:45, 5:50, 6 मिनट में भी बच्चे आ रहे हैं, तो उन सभी का सिलेक्शन है, गुड, एक्सीलेंट, सब में सिलेक्शन है। तो कारण ये आपकी देख रहे हैं फिजिकल एफिशिएंसी का किस हद तक घटते जा रही है। तो वो बच्चा जब जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए तो क्या वो सही ढंग से ट्रेनिंग कर पाएगा? कभी ये ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। इसी वजह से कुछ बच्चे वहाँ पे जो थे वो वहाँ से बैक टू होम आ चुके थे, बोले कि 4 साल का सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग से आ गया। कारण इसके पीछे बहुत सारा है और सरकार की भी अच्छी योजना है एक तरह से। मैं भी, क्योंकि इसके पहले मैंने भी बहुत रिसर्च करा है और इसकी भी बहुत अच्छी वीडियोज़ मैंने भी देखी है और बात भी करा है जो हमारे सेना प्रमुख के विशेषज्ञ होते हैं उन लोगों से भी, कि सरकार की योजना ये है कि बहुत सारे पेंशन्स के पैसे जो है ना, वो हालांकि हम लोग को आर्मी को एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना था, लेकिन वो सारे पैसे ना ये लोग दे रहे हैं पेंशन के रूप में। ठीक है, तो हमारे आर्मी का ना उत्थान नहीं हो पा रहा है। उनकी जो गन है, उनकी वेपन वगैरह, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं खरीदा पा रही है। दैट्स वाई ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से इन लोगों को किया गया है कि आप 7 साल जॉब करो। ठीक है, अब तो 7 साल हो गया है, लेकिन अब 7 साल होने के बाद भी एक सियोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, कम से कम, कि हर एक वैकेंसी में एटलीस्ट 10% रिजर्व सीट हो। ऐसी बात चल भी रही है और हो सकता है ये पास भी हो जाए, क्योंकि इसको पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप 7 साल के बाद कोई बच्चे अगर अग्निवीर से रिटायरमेंट आते हैं तो उनका एज ऑफ क्राइटेरिया फॉर्म भरने की नहीं बचती है। दैट्स वाई वो लोग को 10% की आरक्षण दी जाएगी एक सर्विसमैन कह के। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत भी हो जाएगी अपने मतलब राज्य के तो भी। जो संशोधन मिला है इस बार, जो नई सरकार आई है मोदी 3.0, उससे खुश हैं कि नहीं? अभी फ़िलहाल कुछ हद तक अग्निवीर के लिए कुछ हद तक मैं खुश हूँ, क्योंकि देखिए आर्मी का मतलब होता है मोराल, डिसिप्लिन और हिम्मत। ठीक है, जब तक आपका मोराल हाई नहीं होगा, चाहे वो बंदा कोई भी काम करे, झाड़ू मारने वाला का भी अगर मोराल हाई रहेगा ना, तभी वो अच्छा से झाड़ू दे पाएगा। मेरे एग्जाम्पल का मतलब है कि अगर उसकी मोराल हाई रहेगी तभी। तो सेना में अगर मोराल हाई रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं वो जी जान लगा के मेहनत करेंगे और वो मेहनत उनको वहाँ भारतीय सेना में देखने को मिलेगी, हमारे देश की मजबूती में देखने को मिलेगी, एकता अखंडता में देखने को मिलेगी। चलिए, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? सानू यादव। आप क्या कहना चाहिएगा इस? देखिए, एक तरह से तो ये सही भी है और गलत भी है। इससे थोड़ा सही बताइए और थोड़ा इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब युवाओं को जो है ना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा टेक्नोलॉजी में मतलब वेपन्स वगैरह में आगे बढ़ेगा। और गलत इसलिए है कि टाइम पीरियड का बहुत टाइम पीरियड बहुत कम है। वहाँ से आने के बाद क्या कहते हैं, देखिए एक तरह से ये भी सही है। इससे पहले TOD था। ठीक है, TOD आज से मतलब टूर ऑफ ड्यूटी जो होता है, तो मतलब इससे पहले जो GD निकला था वहाँ पे एक स्टूडेंट था, तो वो आया था आरक्षण लेके, वो आराम से लेके गया जॉब। इसमें भी आरक्षण है, अच्छा है। चलिए,
तो देखा किस प्रकार से बिहार के जो युवा हैं जो अपना फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस लाइन का तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से अपना अपना प्रतिक्रिया दिए। बाकी आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है अग्निपथ योजना के बारे में, अग्निवीर के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।